नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। क्या सत्ता के लालच में देश की एकता और सुरक्षा से भी समझौता किया जा सकता है? सत्ता की सीढ़ी चढ़ने के लिए अलगाववाद और आतंकवाद का भी समर्थन किया जा सकता है? और देश की सुरक्षा के साथ बार बार खिलवाड़ क्यों किया जाता है? और क्या फिर से जम्मू कश्मीर की शांति को भेंट चढ़ाया जाएगा? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो उठने लाजमी हैं। जम्मू कश्मीर के चुनाव में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गठबंधन किया है और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में फिर से आर्टिकल 370, आर्टिकल 35A को लागू करने का वादा किया है। फारूक अब्दुल्ला की पार्टी ने पाकिस्तान के साथ LOC ट्रेड फिर से शुरू करने की वकालत की है। सवाल यही है कि जो देश में आतंकी गतिविधियां फैलाता है उसके साथ व्यापार क्यों? कुछ ऐसे तीखे सवाल अमित शाह ने राहुल गांधी और कांग्रेस से किए हैं। अमित शाह ने सवाल पूछा है कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के वादों का कांग्रेस समर्थन करती है? आज बात इसी खास मुद्दे पर। Does the Congress Party believe not in one constitution, तो चुनावी साल है और यहाँ देखिए तीखे सवाल है, क्योंकि सवाल उठना भी लाजमी है यहाँ पर। चलिए अब इस पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। रुक करते हैं सबसे पहले आशीष चतुर्वेदी जी, बीजेपी नेता हमारे साथ हैं, प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है आशीष जी आपका हमारे साथ। डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी भी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और साथ ही SP मित्तल जी भी हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए, राजनीतिक विश्लेषक है। बहुत स्वागत है SP मित्तल जी आपका भी। शुरुआत प्रदीप जी आपसे ही कर लेते हैं, क्योंकि कल जब मुलाकात हुई, हमने कल भी इस मुद्दे पर चर्चा की थी और सवाल उस वक्त भी यही किया था कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन कर रही कांग्रेस तो क्या उसके वादों के साथ होगी? और आज अमित शाह ने 10 सवाल कांग्रेस और राहुल गांधी से पूछे। सबसे पहले तो उससे लेकर प्रतिक्रिया, क्या वाकई में गठबंधन में साथ आना यानी पूरी तरह से साथ होना, तो क्या वादों में भी साथ है जो बातें नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कही गई? श्वेता, सबसे बड़ी बात यह है कि हम राष्ट्र की बात करें या राजनीति की बात करें। अगर राष्ट्र की बात करें तो कांग्रेस पार्टी जब से 370 वहां से हटाई गई है तब से सवाल किए जा रहे थे कि जब आपने हटा दिया और आप वहां लोकतंत्र कायम करने की बात कर रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार ने वो चुनाव की पहल क्यों नहीं की? वहां लोगों के साथ चुनाव की बात क्यों नहीं करने की कोशिश की? जब आपने खुद ने हटाया और आप चाहते थे वहां लोकशाही जो स्थापित हो, लेकिन आपको लगा कि आपकी सरकार नहीं बन रही, तो आपने अपने उन स्वार्थ की पूर्ति को न होते देख आपने वो चुनाव कराने की पहल नहीं की। आपने बल्कि वहां जो शासन तंत्र था उसको बिखेर करके आपने वहां पे राज्य को तोड़ करके वहां पे केंद्र शासित प्रदेश बनाए हैं, स्टेट बनाए हैं। तो सवाल यह है कि आपने उसको तोड़ करके आपने लोकतंत्र कायम नहीं किया। आज आप सवाल कर रहे हैं, आज गृहमंत्री सवाल कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पिछले उस समय से बात कर रही है जब 370 हटाई गई तब से कि हम चुनाव की मांग कर रहे थे, तो सरकार ने चुनाव क्यों नहीं कराए? बीजेपी ने पहल क्यों नहीं की चुनावों की? अगर लोकतंत्र की आस्था पे रखते थे तो उनको चुनाव कराने चाहिए थे। 370 इसलिए हटाई थी ना कि देश में शासन स्थापित करना चाहते हैं, लोकतंत्र में जम्मू कश्मीर को देश की मुख्य धारा में लाना चाहते हैं, तो वो तो उन्होंने नहीं किया। सवाल वही है कि आप लोकतांत्रिक व्यवस्था में डरते हैं, अपनी व्यवस्था कायम करने की बात करते हैं। मोदी और शाह ने जिस तरह से बात की, आज आपने ये बात तो उठाई कि मोदी और शाह, आज कांग्रेस सवाल पूछ रहे हैं, कांग्रेस तो सवाल पूछ रही है कि 370 को हटाने के बाद आप लोकतंत्र को अस्तित्व में क्यों नहीं ला पाए? अच्छा, कांग्रेस क्या वजह मानती है? कांग्रेस क्या वजह मानती है कि चुनाव नहीं कराएगा? ना आपने कोई मुद्दा किया। आज आप अमित शाह की बात कर रहे हैं, लेकिन हम 370 से पूरा देश का विपक्ष इस बात को सवाल उठा रहा है कि इस पर लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करने की बात की, तो चुनाव से कांग्रेस क्या वजह मानती है? कांग्रेस क्या वजह मानती है? प्रदीप जी गले में आई है, कांग्रेस क्या वजह मानती है कि चुनाव नहीं कराए गए अब तक? ये तो भाजपा बताएगी ना। कि जब उन्होंने हटाया 370 हटाई, तो तब उन्होंने कहा था कि हम लोकतंत्र की स्थापना करेंगे, वहां चुनाव कराएंगे, तो चुनाव से क्यों भागी बीजेपी? चलिए ठीक है, इसका जवाब मैं आशीष जी से लूं, लेकिन उससे पहले आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो वादे हैं, क्या कांग्रेस उसके साथ है? सवाल नहीं है हमारा। अगर समन्वय उनसे हुआ है तो हम आने वाले समय में चुनाव में हम जाएंगे, तो हम अपनी बातों रख करके देश के हित में जो बातें होगी उस पर साझा कार्यक्रम तय करेंगे। तो उन्होंने तो चुनाव के बाद होगा। सवाल इस बात का नहीं है। हम पूरे देश में राजनीति में विपक्ष के साथ मिलकर राजनीति कर रहे हैं और हम भाजपा का मुकाबला कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भी हम इसी फार्मूले पर जाते हुए देश के विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर के चुनाव में जा रहे हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस में अलाई है।
तो हम जब चुनाव के बाद सरकार बनाएंगे तो साझा कार्यक्रम जो घोषित करेंगे, अच्छा ठीक है, आप उसमें कह देश रहे के हैं कि विकास बाद में जो मुख्य बातें होगी उसको ध्यान में रखकर अच्छा सरकार बनाएंगे। ये तो आपका कॉन्फिडेंस बोलूं या बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस confidence की है। हम बना रहे हैं सरकार बनाएंगे, हम उसके आपको बोल रहे हैं, बाद हम सरकार बनाने जा रहे हैं। बाद हम उस पर बात करेंगे। तो जनता के लिए तो पहले क्लियर होना चाहिए स्टैंड, की कांग्रेस का स्टैंड क्या आपका है। एजेंडा जो है स्पेसिफिक है। आपने कांग्रेस को निशाना किया, जबकि आपका राष्ट्रीय धन पर बात करनी चाहिए थी, राष्ट्रीय हित की बात करनी चाहिए थी। आपने कांग्रेस सवाल करके, आज अमित शाह 10 सवाल पूछ रहे हैं। अमित शाह से तो पूरा विपक्ष सवाल पूछ रहा है, उसका जवाब तो नहीं दे रहे। मोदी जी सवाल पूछ रहा है, उसका जवाब वो नहीं दे रहे। जवाब ये क्या कारण है? जो बीजेपी के लिए आप सवाल पूछ रहे हैं, आशीष जी हमारे साथ हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं। आशीष जी, सवाल बहुत सारे प्रदीप जी के पास भी, कांग्रेस के पास भी। पहला सवाल ये कि अगर 370 वहां से हटाए गए तो उसके बाद चुनाव क्यों नहीं कराए गए, और अब इनका कहना है क्योंकि चुनाव में हार रहे हैं और इसीलिए ये बातें कही जा रही है। हालांकि स्पष्ट रूप नहीं किया कि एनसी के पूरे वादों के साथ है कांग्रेस या नहीं, वो बात की बात है, क्योंकि चुनाव वो जीत के आ रहे हैं, ये कॉन्फिडेंस है उनका। आशीष जी। श्वेता जी, जम्मू कश्मीर को लेकर के फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल कई बार चर्चा कर चुका है और चुनाव को लेकर भी हमारी चर्चा हो चुकी है। आज आपने अपनी रिपोर्ट में जो सवाल पूछे प्रदीप जी से, प्रदीप जी उससे बचते हुए दिखे, और वो सवाल बहुत गंभीर सवाल हैं श्वेता जी। जो पहला सवाल अगर हम बात करें तो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वादा किया है कि हम वापस जम्मू कश्मीर में उसका पुराना जो झंडा है, पुराना निशान, उसको लागू करेंगे। आर्टिकल 370 और धारा 35A को पुनः लागू करेंगे, पाकिस्तान से वार्ता करेंगे, और जो लोग पत्थरबाजी में शामिल थे उन पे जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उन मुकदमों को वापस लेंगे। देखिए श्वेता जी, कांग्रेस का एक बहुत लंबा इतिहास रहा है कि वो शुरू से विघटनकारी शक्तियों के साथ मिलकर के राजनीति करती है, और कांग्रेस की जो राजनीति है वो विशुद्ध रूप से धर्मनिरपेक्ष राजनीति न होकर के छद्म धर्मनिरपेक्षता की राजनीति होती है। चाहे हम केरल में उनके ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन की बात कर लें, चाहे हम पीरजादा की पार्टी वेस्ट बंगाल में जिन्होंने गठबंधन किया था उसकी बात कर लें, चाहे AIUDF के साथ उन्होंने जो आसाम में गठबंधन किया था। तो कांग्रेस लगातार तुष्टीकरण और छद्म धर्मनिरपेक्षता की राजनीति करती है। श्वेता जी, आपने इतने सवाल पूछे, लेकिन प्रदीप जी में यह साहस नहीं है देश की जनता को बताना। अरे जम्मू कश्मीर की जनता को तो छोड़िए, आप वहां चुनाव हो रहे, वहां के मुद्दे प्रदीप जी वहां तय हो जाएंगे, लेकिन देश की 140 करोड़ जनता ये जानना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी थी और हमने जो वादा किया था कि हम धारा 370 हटाएंगे, 35 से हटाएंगे, और हमने 2019 में उसको हटा भी दिया। आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है, इसको क्लियर करिए, ये देश की जनता जानना चाहती है। लेकिन अमित शाह ये कहते हैं कि क्या सत्ता के लालच में ये देश के सुरक्षा के साथ समझौता कर रहे हैं। निश्चित रूप से, अरे निश्चित श्वेता जी, निश्चित रूप से ये सत्ता के लालच में समझौता ही है। भाई अगर आप पाकिस्तान से वार्ता करेंगे तो क्या ये समझौता नहीं? जिस तरह से पाकिस्तान की वहां पे एक्टिविटीज है, जिस तरह से वहां की ISI, वहां की आर्मी भारत में आतंकवाद को प्रश्रय दे रही है, बढ़ावा दे रही है, तो कांग्रेस को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। और 370 हटने के बाद में जब वहां चुनाव हो रहा है और जब आरक्षण की वहां व्यवस्था लागू है, तो कांग्रेस जो बार बार दलितों की बात करती है, बार बार ट्राइबल्स की बात करती है, अगर उनका आरक्षण समाप्त होगा तो कांग्रेस को इन सब विषयों पे अपनी राय को रखना चाहिए। देखिए, चुनाव में जीत हार महत्वपूर्ण नहीं है, मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए। ये मुद्दा है और ये राष्ट्रवाद का मुद्दा है, कांग्रेस इससे भाग नहीं सकती है। श्वेता जी, ठीक है, हमारे साथ SP मित्तल जी भी है। SP मित्तल जी, देखिए आपने दोनों तरफ की बातें सुनी, बीजेपी किस तरह से इस मुद्दे को ले रहे हैं, और इसलिए जिस तरह से तीखे सवाल अमित शाह ने किए कांग्रेस से, राहुल गांधी से, और कांग्रेस में अपनी बात यहाँ पर रख ली, लेकिन सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जीत के तो हम ही आ रहे हैं और इसके बाद इन पर भी चर्चा कर ली जाएगी कि कितने वादों के साथ वो जाते हैं। लेकिन सवाल इसलिए भी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो वादे हैं, जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो कहे या फिर जो अपनी बात उन्होंने पॉइंट्स रख दी कि भाई हम जा रहे हैं चुनाव में और हम इन चीजों को करेंगे, जनता हमारे साथ आएगी। जो चुनाव होने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में, वाकई में क्या ये जो सवाल करना, तीखे सवाल करना, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, ये सिर्फ चुनावी चाल है? देखिए श्वेता, जो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो गठबंधन है, जो अभी जो चुनाव का लेकर है, वो कोई नई बात नहीं है। आप देखिए, आजादी के बाद से देश में क्या नाम से जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन रहा है, और मतलब जो नेहरू जी से लेकर क्या नाम से राहुल गांधी तक हम देखते हैं, और उधर शेख अब्दुल्ला से लेकर उमर अब्दुल्ला तक हम देखते हैं कि ये लगातार क्या नाम से ये वहां दोनों दल जो कभी सत्ता में रहे, और इन दोनों दलों के गठबंधन और सत्ता के कारण ही जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर घाटी से 4 लाख हिंदुओं को वहां से क्या नाम से प्रताड़ित करके भगा दिया गया। आज वो अपना शरणार्थी जीवन जी रहे हैं।
लेकिन अब जो क्या नाम से अनुच्छेद 370 के हटने के बाद में जम्मू कश्मीर में जो हालात उत्पन्न हुए उसको लेकर जो अब जो गठबंधन हुआ है वो जरूर गंभीर बात है। हमने देखा कि अनुच्छेद 370 के हटने के बाद में जिस तरीके से जम्मू कश्मीर खासकर घाटी में पर्यटन बढ़ा, वहाँ रोजगार बढ़ा, वहाँ विकास हुआ, उस दृष्टि को देखते हुए अब यदि एनसी अपने चुनावी घोषणा पत्र में ये कहती है कि हम सत्ता में आए तो पहले विधानसभा में ये प्रस्ताव पास करेंगे कि 370 की बहाली की जाए, हम क्या नाम से पाकिस्तान से वार्ता करने की बात करेंगे, हम दोनों देशों के बीच में जो पहले क्या नाम से व्यापार कारोबार होता था हम उसको वापस शुरू करेंगे। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि शायद जो जम्मू कश्मीर में अभी जो स्थिति सामान्य हुई है उसको बिगाड़ने वाली होगी। अभी तक कांग्रेस ने अपना स्टैंड स्पष्ट नहीं किया है कि क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के उस क्या नाम से घोषणा पत्र से सहमत है जो उन्होंने क्या नाम से 2 दिन पहले जारी किया है। अभी हमें कांग्रेस की स्थिति को देखना होगा। शायद क्या नाम से जो प्रदीप चतुर्वेदी जी हैं उनको भी कांग्रेस के स्टैंड के बारे में पूरी तरह पता नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है कि यदि क्या नाम से कांग्रेस का स्टैंड भी नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसा होता है तो ये देश के लिए, खासकर जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ही खतरनाक होगा। प्रदीप जी, क्योंकि मेरा आपसे कहना है कि जो समझौता 2 दिन पूर्व हुआ है उसका ब्यौरा अभी हमको प्राप्त नहीं हुआ है, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन मेरा ये कहना है कि जिस तरह का भाई सामंजस्य इन दोनों पार्टियों के बीच में होगा वो देश के विकास के लिए होगा। भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीतिक सुविधा के लिए गठबंधन करती है, हम लोग देश के जो विकास है, क्षेत्रीय विकास है, उसको प्राथमिकता की बात कर रहे हैं। जो कुछ भी धारणा बनेगी वो आपको 1-2 दिन में सामने आएंगी, क्योंकि अभी इसका जो विस्तृत ब्यौरा सामने नहीं आया, लेकिन हमने भाजपा को सत्ता से दूर रखने के लिए ये जो पूरे देश में जो आंदोलन चलाया है ये उसका हिस्सा है। लेकिन हम किसी भी कीमत पर देश के खिलाफ, किसी राज्य के खिलाफ अगर कोई षड्यंत्रकारी ताकतें हैं, राजनीतिक ताकतें हैं, उनको हम विध्वंस करते हैं, वहां शासन स्थापित करेंगे और आने वाले समय में अगर हम सत्ता में आएंगे तो उसका एक संयुक्त घोषणा पत्र जारी करके हम देश के विकास में, क्षेत्र के विकास में जो कुछ भी संभव होगा, जो प्राथमिकता होगी वो करेंगे। ठीक है प्रदीप जी, इंतजार वहां की जनता भी यही कर रही है, इंतजार वहां की जनता भी यही कर रही है, लेकिन 370-35 की बहाली की बात जो कह रहे हैं कि वापस लागू किया जाएगा, क्या कांग्रेस उसके साथ है? क्योंकि इसका फैसला श्वेता वहां के लोग करेंगे, हम लोग वहां जनमानस पे बात करेंगे, उन लोगों से बात की जाएगी। सवाल इस बात का नहीं है। आज देश का पूरे भविष्य में जो कुछ वहां हुआ उसका भारतीय जनता पार्टी ने फैसला किया। 4 साल में चुनाव नहीं कराए, जबकि चुनाव को लेकर के वो 370 कूदे। हम चुनाव कराएंगे लेकिन चुनाव से भागते रहे। आखिर क्या कारण रहा कि 4 साल भाजपा की केंद्र सरकार ने वहां चुनाव नहीं कराए? इसका मतलब यह है कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं, आपको लगता था कि आप जो लोकतंत्र की बहाली करना लेकिन इसको इस तरह से भी तो देख सकते हैं ना, वो आपसे नहीं हुआ। चलिए ठीक है, ये आपका, ये कांग्रेस का मानना है, लेकिन क्या बात हो रही है, हम लोग सुनिए पूरे देश की राजनीति, सामंजस्य की राजनीति कर रहे हैं, क्षेत्रीयवाद की राजनीति कर रहे हैं, इसलिए क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर हम देश में विकास करते हुए भाजपा को शासन से बाहर करेंगे। ठीक है, देखिए शासन पहले भी था, चुनाव पहले भी होते थे, सरकार पहले भी जम्मू कश्मीर में बनती थी और स्थिति क्या थी ये सबने देखा है। और आप ये कह रहे हैं कि चुनाव नहीं कराया। चलिए सवाल ये मैंने इसलिए भी आशीष जी से पूछा कि चुनाव नहीं कराने की वजह क्या है, लेकिन उस वक्त की जो स्थिति है और जम्मू कश्मीर को सामान्य स्थिति में लाने के लिए भी माना जा सकता है थोड़ा वक्त लगता है, और शायद इस वजह से भी चुनाव नहीं कराया गया, वजह यह भी हो सकती है। आशीष जी, श्वेता जी, अभी प्रदीप जी ने बहुत गंभीर बात कही है। उन्होंने कहा है कि जो धारा 370 है इस पर फैसला कश्मीर की जनता करेगी। तो कांग्रेस का स्टैंड लगभग तय सा है। देखिए, ये हम कह रहे हैं कि धारा 370 जो है उसका फैसला पूरे भारत की जनता करेगी। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और पूरा देश चाहता है कि वो कश्मीर जो भारत का मुकुट है वो भारत के साथ, उसके बीच में जो संधि है उसमें किसी तरह का कोई आर्टिकल नहीं होना चाहिए, मतलब कोई इवेंट बटी नहीं है। लेकिन कांग्रेस लगातार विघटनकारी शक्तियों के साथ इस तरह की बात करती है। श्वेता जी, धारा 370 को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ी बहस हुई। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और उन्होंने निर्णय दिया कि जो धारा 370 कश्मीर से हटाई गई है वो बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल संवैधानिक है। उसके उपरांत भी कांग्रेस के बड़े लीडर चीफ चिदम्बरम जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं हैं। आप कांग्रेस की मानसिकता को समझिए कि कांग्रेस का क्या स्टैंड है। और ये जो गठबंधन हुआ है, फिर जब गठबंधन हुआ है और आपकी सहयोगी स्तर की बात कर रही है तो ये बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन इनके पास दिक्कत ये है कि इनमें इतना साहस नहीं है देश की जनता को कहने का कि हम धारा 370 जो हटाई गई है उसको पुनः लागू करेंगे। प्रदीप जी कहिए ना, अगर आप साहस है तो। इसलिए भी कुछ स्पष्ट कांग्रेस से अभी नहीं, और प्रदीप जी भी ये कह रहे हैं, कांग्रेस हमेशा इस तरह से जो है, हम भी अपना घोषणा पत्र लाएंगे, कांग्रेस हमेशा डबल स्टैंडर्ड रखती है, जो भी डिसाइड होगा वो तय करेंगे। लेकिन आशीष जी, बीजेपी, अब सवाल तो ठीक है आप कर सकते हैं जिस तरह से कांग्रेस और
और एनसी का यहाँ पर गठबंधन हुआ और इसलिए अमित शाह ने 10 तीखे सवाल भी किए। लेकिन बीजेपी जम्मू कश्मीर के चुनाव को कैसे देखती है? एक तरफ तो आपने 370 का और ये बड़ा मुद्दा वहां का कि वहां की स्थितियां बदली हैं, पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है, तस्वीर बदलने की कोशिश की जा रही है और उसे भी एक बार फिर से राज्य का दर्जा दिया जाएगा, ये कहा गया एक बार चुनाव होने के बाद की स्थिति के मद्देनजर। लेकिन बीजेपी का स्टैंड इस चुनाव में जम्मू कश्मीर को लेकर क्या है मुद्दे आपके रहेंगे? सवाल तो आप इनसे कीजिए लेकिन अपना स्टैंड भी क्लियर कीजिए। देखिए श्वेता जी, हमारा स्टैंड एकदम क्लियर है कि जब से धारा 370 वहां से हटी है, कश्मीर के अंदर एक शांति बहाल होने की प्रक्रिया बड़ी है। वहाँ पे टूरिज्म बढ़ा है, लोगों का फुटफॉल बढ़ा है और तरह की जो एक्टिविटीज़ है, इंडस्ट्रीज़ वगैरह का जो है डेवलपमेंट है वहाँ पे हो रहा है। और निश्चित रूप से जो 370 हटने के बाद में जो डीसीसी के चुनाव हुए, वहाँ पे जिस तरह से दलितों को, ट्राइबल्स को वहाँ पे आरक्षण मिला है और कांग्रेस ने पूरे 70 साल तक जो जनता है, कश्मीर की जनता, उसको आरक्षण के लाभ से वंचित रखा। तो हम वहाँ पे विकास की राजनीति कर रहे हैं, हम वहाँ पे राष्ट्रवाद की राजनीति कर रहे हैं, हम वहाँ पे एकीकरण की राजनीति कर रहे हैं और हमारा एकदम बिल्कुल स्पष्ट एकदम मत है कि हम किसी भी तरह से जो देश विरोधी ताकतें हैं, जो विघटनकारी शक्तियां, उनसे किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करेंगे, चाहे हमें राजनीतिक लाभ हो चाहे राजनीतिक नुकसान हो, क्योंकि ये मुद्दे ऐसे हैं जो कि राजनीतिक नुकसान और लाभ से परे हैं। ठीक है एसपी मित्तल जी, अब देखिए एनसी का घोषणा पत्र आना और यही चर्चा का विषय बना हुआ है, यही मुद्दा है। कल इस पर भी बात हुई कि आखिर क्या फिर कांग्रेस का स्टैंड रहेगा और आज अमित शाह ने भी 10 तीखे सवाल किए। लेकिन ये घोषणा पत्र किस पर भारी पड़ने वाला है? नहीं देखिए, वहाँ श्वेता को जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की अपनी वहाँ के लोकल पॉलिटिक्स है और वो उसको ध्यान में रखते हुए करते हैं। लेकिन जो अभी प्रदीप चतुर्वेदी जी ने सवाल उठाया कि वहाँ चुनाव क्यों नहीं कराए, मैं एक बताना चाहता हूँ श्वेता कि जब अनुच्छेद 370 को वहाँ से हटाया गया, उसके बाद में पंचायत राज के चुनाव वहाँ हुए, उसके बाद हाल ही में वहाँ लोकसभा के चुनाव हुए और जब हालात वहाँ ठीक ठाक सामान्य से हुए तो वहाँ पे विधानसभा के चुनाव भी कर। हम देख रहे हैं कि 370 अनुच्छेद 370 के हटने के बाद में क्या नाम जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया, उसका सीमांकन भी हुआ, उसकी वोटर लिस्ट भी बनी है। तो मुझे लगता है कि जब वहाँ पे वातावरण जो अनुच्छेद 370 के रहते हुए तो वहाँ पत्थरबाजी होती थी, आप वहाँ कैसे चुनाव करा सकते थे? अब जब क्या नाम से हालात वहाँ सामान्य हुए तो वहाँ पंचायत राज के चुनाव भी हुए, वहाँ लोकसभा के चुनाव भी हुए, अब वहाँ विधानसभा के चुनाव भी हुए। तो मेरा ये कहना है कि जो भी क्या नाम से हमने अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद जम्मू कश्मीर को भारत की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जो भी कार्रवाई मुझे लगता है केंद्र सरकार की ओर से की जानी चाहिए थी, वो की गई और इसीलिए वह हालात सामान्य है। आप देखिए जो पहले सीमा पर आए दिन पाकिस्तान की ओर से जो गोलाबारी होती थी वो अब रुकी है और वहाँ के लोग भी इस बात को मानते हैं, खासकर से जो कश्मीर घाटी के जो मुसलमान हैं वो भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि अनुच्छेद 370 के हटने के बाद में पर्यटन बढ़ा है, रोजगार बढ़ा है, लोग में वहाँ खुशहाली आई है, समृद्धि आई है, इन सब चीजों को मानते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो एनसी का जो घोषणा पत्र है वो शायद कश्मीर और खास करके क्या नाम से जो कश्मीरी लोग उनके हित में नहीं है। लेकिन एसपी मित्तल जी, अगर वहां के लोग ऐसा मानते हैं, बदलाव आया, रोजगार बढ़ा है, तो अगर कोई घोषणा पत्र में ये कहे कि हम वापस लागू करेंगे 370-35 से, तो फिर वो जनता क्यों जाएगी उस पार्टी के साथ या उस कैंडिडेट के साथ जो ये वादा कर रहा है? ठीक है श्वेता, आपका बहुत सही सवाल है कि ये अब कश्मीर की जनता को क्या नाम से तय करना है कि क्या नाम से उन लोगों को वोट देना चाहिए जो देश की जो जम्मू कश्मीर की खुशहाली चाहते हैं, या उन लोगों को वोट देना चाहिए जो वापस क्या नाम से सुरक्षा बलों पर पत्थर चाहते हैं, अनुच्छेद 370 की बहाली चाहते हैं, पाकिस्तान से वार्ता की बात करना चाहते हैं। आप बताइए पाकिस्तान से वार्ता की बात, आप देखिए जो पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, जो लगातार क्या नाम से आतंकवाद की घटनाएं पहले करता रहा, अब भी क्या नाम से अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, आप उस देश से वार्ता करने की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर की जनता ये तय कर देगी कि क्या नाम से उसे किस ओर जाना है। प्रदीप चतुर्वेदी जी, एलओसी ट्रेड पाकिस्तान के साथ ये भी घोषणा पत्र में उनके शामिल है। वित्त साहब जो अभी बात कही है, मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं कि इस देश में मिलिट्री की जहां तक बात आ रही है, इस देश में 370 हटने के बाद में इस देश के पिछले 24 महीने में 80 सैनिक शहादत हुई है। उस बॉर्डर पर एक मुट्ठी जैसा पाकिस्तान जो अपने अस्तित्व के लिए जूझ रहा है, आज जो भारत जैसे देश जो चौथी इकोनॉमी बनने जा रहा है देश की, उसका दावा करने वाली भाजपा कि उस देश में 80 सैनिकों की शहादत हो रही है। हर महीने राजस्थान की धरती के 1-2 सपूत
वहां शहादत देकर अपने अपने गांव में आकर उनकी अर्थियां लाई जा रही हैं। सवाल इस बात का है कि अगर आप 370 लाकर के देश में शांति फैलाना चाहते हैं, देश का विकास करना चाहते हैं, तो ये लाशें जो आ रही हैं उसका जवाब कौन देगा? अमित शाह सवाल तो करते हैं। अमित शाह की जो जिम्मेदारी है कि सैनिकों की शहादत हो रही है लगातार बॉर्डर पर, क्यों हो रही है? एक मुट्ठी जैसा देश जिसका अपना अस्तित्व नहीं है, लेकिन प्रदीप जी, ठीक है, उसका अस्तित्व नहीं, आखिर ये सैनिकों की शहादत क्यों हो रही है? मुझे बताइए, क्या वो देश बहुत मजबूत है, क्या उसका इंटेलिजेंस मजबूत है, या हमारे यहाँ कुछ कमियां हैं? सवाल यह है कि आज भी इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, इन्फिल्ट्रेशन होकर लेकिन प्रदीप जी आप दो तरह की बातें कर रहे हैं, आप दो तरह की बातें कर रहे हैं। की बात करके हाँ। अगर अमित शाह सवाल पूछते हैं तो ये जवाब भी दें कि 80 सैनिकों की शहादत का जिम्मेदार कौन है, लेकिन इसका जवाब वो देंगे। अगर ठीक है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि मुट्ठी भर देश अगर ऐसा कर रहा है तो उस मुट्ठी भर देश के साथ ट्रेड करने की हमें क्या आवश्यकता है? मुझसे बात करने की हमारी क्या जरूरत? किसने कहा बात करिए, लेकिन आप जो शहादत हो रही है उनको रोकने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं? और अगर 370 की बहाली 370 की बहाली हो जाती है तो क्या हो जाएगा? कर रहे हैं, ये रुक जाएगा, सैनिकों की शहादत को, ये रुक जाएगा। सैनिकों की शहादत का इस्तेमाल कर रहे हैं राजनीतिक रूप से। अगर 370 बहाल कर दिया गया, वापस लागू किया, तो क्या ये सब रुक जाएगा? प्रदीप जी, उसका आज तक कोई जांच नहीं की गई। प्रदीप जी, ये सैनिकों के साथ षड्यंत्र है प्रदीप और जी, इस तरह की राजनीति करके भारतीय जनता पार्टी देखिए देश के लोगों अब को अगर जम्मू भगा कश्मीर रही की है। बात हो रही है और शहीदों की बात हो रही है तो कम से कम शहीद की शहादत को लेकर मुद्दा चुनावी मुद्दा नहीं बनना चाहिए, चुनावी मुद्दा नहीं बनना चाहिए। आशीष जी, आशीष जी, नहीं है, किसी कोई ताकत नहीं है, वो किस तरह से तो भी तो उसको अरे सपोर्ट प्रदीप कर जी रहे हैं, सुनिए, तो भी तो उसको प्रदीप सपोर्ट जी, कर रहे हैं आप। नहीं देते। अरे प्रदीप जी, ये मुट्ठी भर आशीष देश जी। आज पैदा नहीं हुआ है, तो फिर 1989 में भी यही था। आपकी सरकार थी, आपकी सरकार के सामने जो जितने सैनिकों की शहादत हुई उसका जवाब दीजिए। हम शहादत में राजनीति नहीं करना चाहते हैं, आप शहादत पे राजनीति करते हैं शुरू से। अरे मुझे बताइए, कश्मीर में आतंकवाद कब फैला? आपके रहते हुए कश्मीर में आतंकवाद फैला है, आपके रहते हुए कश्मीर में आतंकवाद का विस्तार हुआ है, आपके रहते हुए कश्मीर में पत्थरबाजी हुई है। अपमान हो रहा है, उनका मिसयूज किया जा रहा है, उनका राजनीति किया जा रहा है। सवाल इस बात का, अरे आंकड़े देखिए प्रदीप जी, आपकी सरकार के आंकड़े देखिए, कितने सैनिकों की शहादत हुई है, देखिए जरा। आप देश को गुमराह कर रहे हैं। चलिए ठीक है, नीति में कमजोरी है। चलिए ठीक है प्रदीप जी, आशीष जी, देखिए आप भी सवाल करिए, आप भी सवाल करिए, दोनों सवाल करते रहिए, लेकिन जवाब कोई मत दीजिएगा। अगर सवाल करे तो उसके साथ जवाब भी दीजिए। आपने सवाल वहां पर उठाया, लेकिन जब आप मुट्ठी भर देश कह रहे हैं तो फिर पाकिस्तान के साथ ट्रेड, एलओसी ट्रेड की बात क्यों की जा रही है? उससे बात वार्ता करने की बात क्यों की जा रही है? क्यों जरूरत पड़ रही है? यहाँ पर जम्मू कश्मीर की तस्वीर अगर 370 हटने के बाद नहीं बदली कि वहां की जनता के लिए कह रही है, वहां जनता, अगर वहां की जनता ये कह रही है, आपसे कहा कि कांग्रेस बनेगी, उसमें जो घोषणा तैयार होगा, कांग्रेस अगर जिसके साथ गठबंधन कर रही है, जिसके साथ गठबंधन कर रही है, शहीदों की होने वाली जिम्मेदारी सरकार की है, मोदी सरकार की है, वो क्यों नहीं जवाब देते? यानी चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करेंगे, कुर्बानी ले रहा है, चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करेंगे, चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करेंगे। क्या हमारी सैनिक क्षमता कमजोर है? कारण बताया जाए। प्रदीप जी, क्या चुनाव आपने कहा कि ये उनका घोषणा, अरे वो तो अब आपके हो गया ना, गठबंधन हो गया, 90 सीट है, 90 सीट है, सीट शेयरिंग होगी, 2 दिन बाद आएगा, हम इसका भी ब्यौरा आपको देंगे। सवाल इस बात का नहीं है, लेकिन देश की सुरक्षा के मामले में वो वही सवाल आपसे कर रहे हैं। देश की सुरक्षा के साथ आप सूरवीरों का सम्मान नहीं कर सकती, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये वो भी कह रहे। चलिए, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, एक फाइनल कमेंट जरूर चाहेंगे एसपी मित्तल जी। देखिए, जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, उसको सेना पे बोलने का तो कोई अधिकार ही नहीं है, क्योंकि जब क्या नाम से एयर स्ट्राइक वहां पाकिस्तान में की गई तो मांगे गई कि सबूत क्या है, और कांग्रेस के नेताओं ने हमारी सेना के सेनापतियों के लिए क्या क्या कहा है, ये क्या नाम से मैं कहना नहीं चाहता, क्योंकि ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। बिल्कुल ठीक। आशीष जी, कमेंट। देखिए श्वेता जी, ये बिल्कुल सही है कि जो कश्मीर है उसमें हमारी प्रायोरिटी कश्मीर की सुरक्षा है, हमारी प्रायोरिटी वहाँ पर विकास है, हमारी प्रायोरिटी वहाँ पे शांति बहाल हो। और जो सैनिक शहादतों की बात कर रहे हैं, तो आपको बताना चाहिए प्रदीप जी कि आतंकवाद का विस्तार कब कश्मीर में कब से प्रारंभ हुआ। जब केंद्र में आपकी सरकार थी, तब आप चाहे पंजाब की बात कर लीजिए, चाहे आप कश्मीर की बात कर लीजिए, चाहे आप दक्षिण में जो लिट्टे था, ये सबको पनपाने का काम कांग्रेस की सरकारों ने किया है। और देश की जनता बहुत भली बात ही जानती है कि अरे देश किसके हाथों में सुरक्षित है? अरे जवाब दीजिए ना। अरे आपकी सरकार के समय में जो आतंकवादी घटनाएं होती है, सुनिए, अरे सुनिए, आपका नंबर आएगा। आपकी सरकार के समय में स्थिति थी पूरे देश में, आप दिल्ली चले जाइए, बॉम्बे चले जाइए, पुणे चले जाइए, बनारस चले जाइए, अहमदाबाद चले जाइए, बेंगलोर चले जाइए, जगह जगह बम विस्फोट होते थे, कुछ नहीं किया आपने। हमारी सरकार में, जब से हमारी सरकार
सरकार बनी है, मोदी जी ने तय किया कि अगर देश में आतंकवादी घटना होगी तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा, और आप उसका भी समर्थन नहीं करते हैं। कांग्रेस का हाथ शुरू से विक्षाकारी शक्तियों के साथ रहा है। आशीष जी, प्रदीप जी, बहुत शुक्रिया एसपी मित्तल जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, एनसी का घोषणा पत्र आया, बवाल तभी से जारी है, सवाल तभी से उठ रहे हैं। चर्चा भले ये हो रही है कि गठबंधन यहां पर कांग्रेस कर रही है एनसी के साथ, और एनसी का घोषणा पत्र है जो बवालों में है, जो मुद्दा बना हुआ है चर्चा का, तो क्या वो उसके साथ जारी, लेकिन इस पर जवाब अभी नहीं आया। इंतजार जरूर है कांग्रेस की तरफ से। लेकिन अहम सवाल ये भी कि जम्मू कश्मीर की 90 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव इसलिए हो रहे हैं ताकि वहां पर शांति कायम रहे, अहम फैसले लिए जाए, सरकार वहां पर रहे, सब कुछ ठीक है। लेकिन सिर्फ अपने फायदे के लिए अगर गठबंधन करके और अगर ऐसी चीजें लागू की जाएंगी जिससे कि 370 के पहले की स्थिति जो जम्मू कश्मीर की थी और यहां अभी बदलाव हो रहा है, वापस हम उस जगह पर जाएंगे, तो ये जम्मू कश्मीर के साथ नाइंसाफी होगी। और ऐसे में ये जो भी फैसला लेना है वो पार्टियां तो अपने स्तर पर लेंगी क्योंकि उन्हें जीत हासिल करना है, लेकिन तय जम्मू कश्मीर की जनता को करना है। सोच समझ कर फैसला लेना है क्योंकि ये जम्मू कश्मीर के भविष्य का सवाल है। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइन में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। Does the Congress Party believe not in one constitution